प्रिय विद्यार्थियों, केशवदास की कविता का अर्थ जो है पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज कवि रत्नाकर में संकलित कवि बिहारी दास के जो है 16वें पद को जो है उसके अर्थ को हम लोग देखेंगे। छूटी न शिशुता की झलक, झलक क्यों जो बनूं अंग, दीपती देह दुहनी दुहनु, मिली दीपंती ताफ्ता रंग। यहाँ इस पद में जो है बिहारी दास एक नायिका की सखी के माध्यम से बतला रहे हैं। नायिका की सखी नायक से जो है नायिका के वह संधि के संदर्भ में बतलाती है। वह कहती है कि छूटी न शिशुता की झलक। ये जो नायिका की जो वय संधि है, नायिका की जो उम्र है, नायिका का जो शरीर है, उसके संदर्भ में बताती हुई कह रही है कि अभी नायिका का शरीर या अंगों में से जो है सैसों की झलक नहीं छूटी है। कहने का मतलब है कि ये जो नायिका है यह अभी पूरी तरह जो है युवती नहीं बनी है। उसके बाहरी सौंदर्य एवं शारीरिक सौंदर्य में भी शिशुता की झलक जो है कहीं ना कहीं दिखाई देती है। यानी शैशव तो जो है उसका खत्म हो गया है, शैशवावस्था चली गई है, परंतु उसकी थोड़ी आभा जो है अभी भी नायिका में देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ नायिका के शरीर के अंग प्रत्यंगों में यौवन भी जो है वह झलकने लगा है, दिखाई देने लगा है। यानी कि यौवन के जो शारीरिक लक्षण होते हैं वह भी जो है नायिका में जो है अब दिखने लगे हैं। साथ ही साथ नायिका की शिशुता के जो भाव हैं वह भी जो है अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। दीप्ति देह दुहनी, मिली दीप्ति ताफ्ता रंग। यहाँ ताफ्ता रंग धूप छाई रंग के लिए आया है। धूप छाई रंग, ताफ्ता रंग जो है कपड़ा बुनते समय एक रंग का ताना तथा दूसरे रंग का बाना डालने पर जो समान धारियों वाला दुरंगा कपड़ा बुनकर तैयार होता है, उन दोनों रंगों की झलक को फारसी भाषा में ताफ्ता कहते हैं, जिसे यहाँ धूपछाही रंग के रूप में जो है कवि ने इंगित किया है। आगे जो है कवि कह रहा है कि इस प्रकार जो है उस सुंदर नायिका की का जो शरीर है वह शैशव एवं यौवन की सम्मिलित आभा से जो है धूपछाई रंग की तरह वह सुशोभित हो रहा है। यहाँ कवि बिहारी दास ने अपने इस पद में नायिका के की वय संधि काल का जो है वर्णन किया है। नायिका अभी जो है वह मुग्धा अवस्था की है, वह न तो पूरी तरह शिशुत्व से युक्त है और न ही यौवन से परिपूर्ण है। अगला पद देखेंगे। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूरे
तरे जे बूढ़े सब अंग। यहाँ तंत्रीनाद जो है वीणा के मधुर स्वर के लिए आया है। कवित रस सरस राग, कविता आदि तमाम ललित कलाओं के जो है की रसानुभूति के लिए यहाँ पर आया है। रति रंग यानी प्रेम के रंग के अर्थ में है। कवि जो है बिहारी दास अपने इस पद में जो है कलाओं के महत्व को बताकर जो है जीवन का जो है उसे सार तत्व मानते हुए कहते हैं कि तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग, कि कविवर कि वीणा आदि वाद्यों के स्वर, कविता आदि ललित कलाओं की रसानुभूति तथा प्रेम के रंग में जो व्यक्ति सर्वांग डूब गए वे ही इस अनबूढ़े बूढ़े तड़े जो बूढ़े सबंग, अनबूढ़े मतलब संसार रूपी सागर में डूबने के अर्थ में है। कवि कह रहा है कि जो वीणा के मधुर स्वरों को, कविता आदि ललित कलाओं की रसानुभूति तथा प्रेम के रंग में जो व्यक्ति जो है पूरी तरह आकंठ डूब गए हैं वे ही जो है कहीं न कहीं इस संसार रूपी सागर या भवसागर को जो है या दैहिक दैविक एवं भौतिक तापों से दूर जो है वह उस अलौकिक मोक्ष को जो है प्राप्त हो सके हैं, भवसागर को पार कर सके हैं। परंतु जो व्यक्ति इनमें जो है डूब नहीं सके हैं वे भवसागर में फंसकर ही डूब गए। कहने का मतलब है कि उनका जीवन जो है वह व्यर्थ हो गया। जीवन में जो है वे व्यक्ति जो इन तमाम प्रकार के जो है जीवन के जो है इन तमाम प्रकार के रसों की अनुभूति प्राप्त कर लिए, उसमें आकंठ डूब गए या उसका आस्वादन कर लिए, उन्हीं का जीवन जो है वह सार्थक रहा। यहाँ कवि कहना चाहता है कि मधुर वीणा वादन, काव्य का रसास्वाद और स्त्री प्रेम में जो व्यक्ति भली भांति नहीं डूबे हैं, कहने का मतलब है कि इन सारे चीज़ों का जो व्यक्ति आस्वाद लेकर भाव विभोर नहीं हुए हैं, उनका सांसारिक जीवन जो है वह निष्फल माना जाता है। जीवन में वह सफल नहीं समझे जाते हैं और ऐसे व्यक्ति जो निसफल होते हैं वे संसार रूपी भवसागर में डूब जाते हैं, उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने प्रेम के अंग प्रत्यंगों सहित संगीत एवं रूप सौंदर्य का आस्वाद कर लिया है, उसकी रसानुभूति को प्राप्त कर लिया है, वे मानो संसार सागर को या इस भव सागर को जो है पार कर गए हैं, अर्थात उन्हें जीवन का संपूर्ण आनंद मिल गया है। कवि जो है अपने इस पद के माध्यम से ये बताना चाहता है कि ये वीणा का संगीत, काव्य कला या ललित कलाओं का जो मूल उद्देश्य है वह कहीं न कहीं व्यक्ति को लौकिक जीवन से, दुखों से निवृत्त कर सुख की अनुभूति प्राप्त कराना होता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो है कहीं न कहीं उनसे जो है एक तदात्मता या एक रिश्ता जो है कहीं न कहीं स्थापित करना पड़ता है। और जब उससे हम भावात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, इन तमाम प्रकार के रसों से जब हम भावात्मक रूप से
जुड़ जाते हैं तभी हमें कहीं ना कहीं उस ब्रह्म स्वरूप सहोदर रस का जो है कहीं ना कहीं आस्वाद मिलने लगता है। और यह आस्वाद व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं इस लौकिक जीवन में ही अलौकिक सुख की प्राप्ति करा देता है।